जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं तो आज के दिन में सबसे पॉपुलर मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड का माना जाता है। और यदि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की बातें करें तो इसमें दो मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। एक है लमसम मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट और एक है एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। लमसम मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी है कि आपके पास लमसम पैसे हों। और यदि लमसम पैसे हैं और वो यदि इन्वेस्ट करना चाहते हैं बुलेट पेमेंट में म्यूचुअल फंड में, तो उसमें कुछ रिस्क हैं, कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। फायदे ये हैं कि यदि आज मार्केट काफी नीचे है, जिस फंड में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसकी एनएवी काफी कम है और आज आपने यदि इन्वेस्ट कर दिया तो जब आप एग्जिट करेंगे तो उसमें बेहतर रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन रिस्क ये है कि यदि आज आपने इन्वेस्ट किया और उसकी एनएवी आज पिक लेवल पे है तो निश्चित रूप से आपको रिटर्न जब एग्जिट करें तो रिटर्न आपको कम मिलेगा। इसका मतलब यदि लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यह जानना जरूरी है कि आपकी एंट्री लेवल और एग्जिट लेवल क्या है, वो बेहतर होनी चाहिए। लेकिन जनाब, जैसे आप जानते हैं कि आप स्टॉक मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, कितना नीचे जाएगा कितना ऊपर जाएगा ये कोई नहीं बता सकता। सब लोग एस्टिमेट करते हैं, हो सकता है कि किसी का एस्टिमेशन सही निकल गया हो, किसी का सही ना निकला हो, लेकिन जिसका सही निकला है इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास उसकी सारी जानकारी है। इसीलिए एक आम इन्वेस्टर दूसरे मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, मतलब एसआईपी मोड जिसको बोलते हैं पॉपुलरली, वो मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट अपनाते हैं। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें लमसम मनी आपके पास हो, ये कोई जरूरी नहीं है, ना भी हो कोई बात नहीं है। और दूसरा फायदा ये है क्योंकि ये हर महीने, हर वीक, हर फोर्टनाइट, हर क्वार्टर में हम थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो मार्केट आज के दिन में ऊंचा हो नीचा हो, पिछले अगले 10 वर्षों में मार्केट बहुत नीचे चला गया, बहुत ऊंचे चला गया, तो एट द एंड ऑफ द डे जो इसका XIRR यानी एसआईपी का रिटर्न निकलता है वो कॉस्ट एवरेजिंग के हिसाब से बेहतर निकलता है। और इसमें संभावना ये हो, जितना रिस्क लमसम मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में कि हो सकता है आपको घाटा हो जाए, इसमें घाटे होने की संभावनाएं काफी कम है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में वैल्यू मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी ने एक एनालिसिस की है। इस एनालिसिस में उन्होंने निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई जो स्मॉल कैप सेगमेंट का बेंचमार्क है, उसके रिटर्न को 1 अप्रैल 2005 से लेके 1 मार्च 2025 तक यानी 20 वर्षों का रोलिंग रिटर्न निकाला है। और इसमें रोलिंग पीरियड जो है वो मंथली है। चूंकि रोलिंग पीरियड मंथली है, इसका मतलब इसके जो भी रोलिंग रिटर्न होंगे वो एसआईपी का रोलिंग रिटर्न माने जाएंगे। आज हम चर्चा करेंगे वैल्यू मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी के उस एनालिसिस पे, और इस एनालिसिस के बेसिस पे हम ये कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि यदि हमें स्मॉल कैप सेगमेंट में एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना हो तो एसआईपी का पीरियड कितने वर्ष होना चाहिए, 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, या जो भी है, कितने वर्षों का होना चाहिए और किन टाइम होरिजन में कितने रिटर्न मिलने की संभावना है। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि पर्टिकुलर टाइम होरिजन में क्या क्या रिस्क भी हैं, और इस बेसिस पर हम निर्णय लेंगे कि जो रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स हैं उसके लिए सुटेबल टाइम पीरियड एसआईपी का क्या होगा, और जो रिस्क टेकर्स हैं या हम कह सकते हैं रिस्क लवर्स हैं उसके लिए सुटेबल एसआईपी का टाइम होरिजन क्या होना चाहिए। ध्यान रखें, ये सारी बातें हम करेंगे निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई जो स्मॉल कैप सेगमेंट का बेंचमार्क माना जाता है। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्स पे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ पूछना हो, कुछ क्वेरीज हो, कुछ कंफ्यूजन हो, वो भी कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। मैं जल्द से जल्द आपके जवाब देने की कोशिश करूंगा। और यदि आप बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट्स, टैक्सेशन के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन बटन में न्यू सब्सक्राइबर लिखें ताकि हम ये जान सकें कि आप हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं। इस एनालिसिस में वैल्यू मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी ने 6 टाइम होरिजन की एसआईपी का रोलिंग रिटर्न 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल और 15 साल के टाइम होरिजन में देखा है। और इन टाइम होरिजन में उन्होंने देखा है कि मैक्सिमम रिटर्न कितना मिला, मिनिमम कितना मिला और एवरेज कितना हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिफरेंट टाइम होरिजन में उन्होंने ये भी देखा कि कितने टाइम्स इन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिए। और यदि सबसे पहले यदि हम 3 इयर्स एसआईपी टाइम होरिजन की बातें करें तो हम देखते हैं कि 3 साल के टाइम होरिजन में मैक्सिमम रिटर्न
42.1%, मिनिमम रिटर्न -64.7%, एवरेज 11.9%, और 72 टाइम्स इन्होंने जितने इवेंट्स 3 साल के हुए, 3 साल में जितने मंथली इवेंट्स हुए उसमें 72 टाइम्स इन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दी है। यही बातें यदि हम 5 साल की करें तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम रिटर्न इन्होंने 37.8% दिया है, मिनिमम 21.2% दिया है, एवरेज 15.1% दिया है, और 91 टाइम्स इन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। यही बातें यदि 8 साल की करें तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम रिटर्न 8 साल के टाइम होरिजन में ये सारी रिटर्न एसआईपी की है, यानी XIRR है, और ये है निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI का, जो स्मॉल कैप का बेंचमार्क बनाया है। तो मैक्सिमम 28.4%, मिनिमम -6.5%, एवरेज 14%, और इन्होंने 96 टाइम्स पूरे 8 साल के पीरियड में 96 बार इन्होंने 96% टाइम्स इन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और 4% टाइम्स इन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया है ड्यूरिंग 8 ईयर्स का रोलिंग रिटर्न। और यदि यही बातें करें 10 ईयर्स की, तो 10 ईयर्स में मैक्सिमम रिटर्न इनका 22.1% है, मिनिमम -0.4% है, एवरेज 14.6% है, और इन्होंने 99 टाइम्स पॉजिटिव रिटर्न दिया है ड्यूरिंग लास्ट 10 ईयर्स यदि रोलिंग रिटर्न की बातें करें तो। और यदि 12 साल की यदि बातें करें तो 12 साल के पीरियड में मैक्सिमम 21.6% का रिटर्न दिया है, मिनिमम दिया है 2.4%, एवरेज दिया है 14.3%। चूंकि मिनिमम 2.4% है, इसका मतलब इस पीरियड में इन्होंने एक भी टाइम्स इन्होंने नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया, इसका मतलब 100% टाइम्स इन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और यही बातें करें यदि 15 ईयर्स की, तो 15 ईयर्स में मैक्सिमम रिटर्न 19.1%, मिनिमम 3.9%, एवरेज 14.1%, और चूंकि मिनिमम इन्होंने 3.9% का रिटर्न दिया है, इसलिए यहां भी आप देख पा रहे हैं कि 100 टाइम्स इन्होंने ड्यूरिंग 15 ईयर्स जितने भी इवेंट्स हुए उन सारे इवेंट्स में, सारे के सारे इवेंट्स में इन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, एक भी टाइम इन्होंने नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। अब यदि इस रिटर्न को डिफरेंट टाइम होरिजन में 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 8 ईयर, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 15 साल, और मैक्सिमम मिनिमम और एवरेज रिटर्न को एक साथ ही देखें और इसको कंक्लूड करना चाहें तो हम देखते हैं कि यदि केवल मैक्सिमम रिटर्न को यदि आइसोलेशन में देखें तो हम देखते हैं 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10, जैसे जैसे टाइम होरिजन बढ़ता है मैक्सिमम रिटर्न कम होते जाते हैं। 3 साल में सबसे अधिक मैक्सिमम रिटर्न 42.1%, और 15 ईयर्स में सबसे कम 19.1%। तो यदि केवल मैक्सिमम रिटर्न के बेसिस पे हम कंक्लूड करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि 3 ईयर्स SIP इज द बेस्ट, जहां तक निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI की बातें हैं। और हम ये भी साथ साथ मान रहे हैं कि चूंकि हमने पिछले 20 वर्षों का रोलिंग 20 वर्षों के डेटा के हिसाब से रोलिंग रिटर्न निकाला इन्होंने, तो शायद आगे भी परफॉर्मेंस इसी के आसपास रिपीट करेगा, तभी ये वैलिड है। तो यहां से लगता है कि 3 साल सबसे बेहतर और 15 साल या 12 साल ऑनवर्ड सबसे खराब। लेकिन जनाब आइसोलेशन में कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। इसके साथ देखते हैं कि मिनिमम इस पीरियड में मिनिमम कितने गए, तो हम देखते हैं जनाब मिनिमम के केस में जैसे जैसे टाइम हॉरिजन बढ़ता है मिनिमम जो रिटर्न जो है, जो नेगेटिव रिटर्न है, वो कम होते जाता है। यहां देखा कि -64.7% नेगेटिव रिटर्न, यहाँ 21.2%, और इस हिसाब से हम देखते हैं कि 10 ईयर्स में जो मिनिमम है इट इज ऑलमोस्ट फ्लैट 0.4% नेगेटिव रिटर्न, और 12 ईयर्स, 15 ईयर्स में ये पॉजिटिव रिटर्न के दायरे में आ गया। तो मैक्सिमम रिटर्न के बेसिस हमें लगता है कि 3 साल सबसे बेहतर है, लेकिन मिनिमम रिटर्न के बेसिस से लगता है कि 10 साल ऑनवर्ड या यूं कह सकते हैं 12 साल के आगे हम सुरक्षित हैं। बिकॉज किसी भी स्थिति में यदि 12 साल या उससे अधिक वर्षों के लिए हम SIP करते हैं स्मॉल कैप सेगमेंट में, तो हमें नेगेटिव रिटर्न मिलने की कोई संभावना नहीं है। क्योंकि यहां हम देख रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ टाइम्स पॉजिटिव रिटर्न की यदि बातें करें तो ये देखते हैं कि 12 साल और 15 साल में 100% पॉजिटिव रिटर्न दिया। मतलब किसी भी परिस्थिति में जितने इवेंट्स हुए थे 12 ईयर्स के SIP में, डेटा स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2005 टू 1 मार्च 2025, उस बीच में एक भी इवेंट्स ऐसे नहीं हुए, एक भी पीरियड ऐसा नहीं रहा जिसमें इन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया। हमेशा पॉजिटिव रिटर्न भी दिया है, और सबसे कम रिटर्न जो है 2.4% 12 साल में, और 3.9% 15 साल में। हालांकि जनाब हमने एवरेज का भी दिया हुआ है, लेकिन एवरेज का इंपॉर्टेंस कम है, बिकॉज मैक्सिमम मिनिमम एवरेज इज नॉट द बेसिकली द पैरामीटर टू जज। हालांकि लोग जज करते हैं, तो मैं एवरेज को इग्नोर करता हूं। और परसेंट ऑफ टाइम्स की बातें यदि करें तो देखते हैं जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता है परसेंटेज ऑफ टाइम्स पॉजिटिव रिटर्न वो बढ़ता जाता है। और देखते हैं कि
10 साल में 99% टाइम्स पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 12 और 15 साल के हिसाब से हम देखते हैं 100% टाइम्स इन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अब जैसे मैंने पहले चर्चा की थी कि इन्वेस्टर्स भी दो तरह के, रिस्क एवर्स जो कम से कम रिस्क लेना चाहते हैं और चाहते हैं थोड़ा बहुत रिटर्न भी हो जाए, और एक रिस्क टेकर जो काफी रिस्क ले सकते हैं लेकिन कंडीशन एक ही, रिटर्न उनको बेहतर मिलने की संभावनाएं हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिस्क एवर्स की, जो कि एक कॉमन इन्वेस्टर्स को होना चाहिए। भाई रिस्क एवर्स का मतलब हमें घाटा ना हो, थोड़ा सा रिटर्न कम हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन निगेटिव रिटर्न ना हो। उस हिसाब से हम देखते हैं कि 10 ईयर्स ऑनवर्ड या 12 साल के आगे यदि हम एसआईपी करते हैं स्मॉल कैप सेगमेंट में, तो किसी भी परिस्थिति में आपको नेगेटिव रिटर्न नहीं मिलेगा। इसका मतलब रिस्क एवर्स पीपल के लिए 10 साल ऑनवर्ड कर लें, बिकॉज 10 ईयर्स में 99 टाइम्स ये हम मानते हैं चलो यार 1% क्या हमारे मत्थे ही आएगा, मेरे मत्थे नहीं आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि 10 साल से आगे यदि आप रिस्क एवर्स हैं तो एसआईपी स्मॉल कैप सेगमेंट में कर सकते हैं, और आपको किसी भी परिस्थिति में ये उम्मीद नहीं की जाती कि आपको नेगेटिव रिटर्न मिले। हालांकि हो सकता है कि यदि आपका मुकद्दर बहुत खराब हो तो कम रिटर्न मिलेंगे, लेकिन मुकद्दर यदि अच्छा होगा जनाब आपको बेहतर रिटर्न मिलेंगे। लेकिन बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो आजकल सोशल मीडिया पर डाले गए यूट्यूब वीडियो से बहुत प्रभावित होते हैं, जहां कि उनको 3 साल में लखपति, 5 साल में करोड़पति बनने के अवसर दिखाए जाते हैं, सब बाग दिखाए जाते हैं, और उन्हें लगता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट मतलब कोई जादू है, आपने इन्वेस्ट किया और आप करोड़पति बन गए। जनाब करोड़पति बनते भी हैं, लेकिन हम हमेशा सक्सेस स्टोरी की बातें करते हैं, उनकी बातें नहीं करते हैं जो इसमें डूब गए। तो यदि आप ये सोचते हैं कि 3 इयर्स के एसआईपी में आपको 42.1% रिटर्न मिलेगा, तो मिलने की संभावनाएं तो हैं, लेकिन ये भी संभावना है कि नेगेटिव 64.7% रिटर्न मिले। तो जो रिस्क लवर हैं वो सोचेंगे 3 से 5 इयर्स, जहां के रिटर्न 42% 3 साल में मैक्सिमम और 5 साल में 37.8% है, उनके लिए 3 से 5 साल का एसआईपी का टाइम हॉरिजन मुफीद माना जाएगा। हालांकि मेरे व्यक्तिगत ओपिनियन में किसी भी परिस्थिति में 10 साल से नीचे एसआईपी का टाइम हॉरिजन आप ना लें, क्योंकि 10 साल ऑनवर्ड का यदि एसआईपी का टाइम हॉरिजन लेते हैं तो 99% चांसेस हैं कि यू विल गेट समथिंग। लेकिन यदि 10 साल से नीचे की आप वो लेते हैं टाइम हॉरिजन एसआईपी के लिए, तो जनाब 8 साल में संभावना है 4% टाइम्स कि आपको नेगेटिव रिटर्न मिले, 5 इयर्स टाइम्स में टेन्योर में आपको 9% की उम्मीद है, और 3 इयर्स में आपको, हालांकि मैक्सिमम रिटर्न 42.1% है, लेकिन 28% टाइम्स ऐसे हैं जहां संभावना है आपको कि आपको नेगेटिव रिटर्न मिले। हालांकि ये मेरा ओपिनियन, इन डेटा को देख के और आपके रिस्क प्रोफाइल या रिस्क टॉलरेंस लेवल को देखते हुए अपने सुटेबल जो मुफीद लगता है एसआईपी का टेन्योर वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और मैं फिर बता दूं, इसमें 2 एजम्पशंस हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट एजम्पशंस ये है कि ये पिछले 20 साल के डाटा के आधार पर इसको कंक्लूड किया गया है। हम मानते हैं कि म्यूचुअल फंड का रिटर्न का हिस्ट्री फिर रिपीट करता है और अगले 20 साल तक इसी हिसाब के आसपास वो रिटर्न देगा, बिकॉज माना यह जाता है कि 20 साल पीरियड काफी लंबा होता है और मार्केट जो है, मार्केट हर फेज 20 इयर्स में देख लेता है। सो इस पीरियड का रिटर्न जो रोलिंग रिटर्न होगा वो शायद एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क माना जा सकता है। अंतिम निर्णय हमेशा आपका। थैंक यू।